सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? हाथ उठाओ। अच्छा, सबको सुनाई पड़ रहा है। बहुत नीचे करो। गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 1 जुलाई 2026 को प्रातःकाल की बेला में हरियाणा प्रांत के पलवल की इस भूमि पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस प्रभु की कृपा हुई, दया हुई गुरु महाराज की, कि आपको घर से निकाल करके थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में लाए, क्योंकि इस समय पर सत्संगों में आना लोगों का छूट रहा है, क्योंकि सत्संग सब जगह होता नहीं है, सबको मिलता नहीं है जो सत्संग जिस तरह का मिलना चाहिए। इसलिए लोगों का ध्यान इधर से हट रहा है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है। सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, यह तो होती रहती है, लेकिन सत्संग नहीं होता है। सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले सतलोक सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन हो। दुनिया बनाने वाला ये अलग है, ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग है, सत्पुरुष अलग है, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक के मालिक ये अलग हैं। जहाँ आप रहते हो ये क्या है? मर्त्यलोक है। यहाँ का नियम अलग है और यहाँ का मालिक अलग है। दुनिया बनाने वाला, जिसने ये दुनिया बनाया, संसार बनाया, वो इसका मालिक है। उसने नियम भी यहाँ पे बना दिए हैं। अब नियम के खिलाफ जब काम होता है तभी आदमी को सजा मिलने लगती है। तो यह मर्त्यलोक है। इस मर्त्यलोक का नियम है कि यहाँ जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यहाँ कोई अमर होकर के नहीं आया। कहा गया कि वैद्य धन्वंतरी मर गया। वैद्य धन्वंतरी थे, बहुत काबिल थे। धागा बांध करके मरीज के हाथ में और दूर उनको पकड़ा दो तो उसको पकड़ करके मर्ज को बता देते थे कि यह मर्ज है, यह तकलीफ है, और दवा दे देते थे। तो अचूक दवा, जिसको रामबाण कहते हो, वो हुआ करती थी। मरीज ठीक हो जाता था। बड़ी मांग थी उस समय बैठ के उनकी, बहुत भीड़ होती थी उनके यहाँ। जबकि लोग संयम नियम से रहते थे, इतना रोग नहीं होता था जो आज रोग फैला हुआ है लोगों में। संयम और नियम यानी का पालन लोग करते थे, लेकिन तो भी भीड़ होती थी। तो वो मर गए। वैद्य धन्वंतरी मर गया। पलटू वैद्य धन्वंतरी मर गया। अमर रहा नहीं कोई। पलटू साहब महात्मा हुए। पलटू ने कहा वैद्य धन्वंतरी मर गया। पलटू अमर न कोई, सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बस होए। सुर माने होते हैं देवता, सुर मुनि, और मुनि तो साधना करते हैं, और जिनको यह जानकारी हो जाती है कि यह दुनिया नाशवान है, दुनिया की चीज़ें आखिरी वक्त पर हमारे काम आने वाली नहीं हैं, ये सब यहीं छूट जाने वाली चीज़ें हैं, और कर्मों के अनुसार सजा मिलेगी। अगर चूक जाएंगे योग साधना करने में तो नरकों में जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी। तो वो कौन होते हैं? मुनि, मुनि कहलाते हैं। तो सुर और नर, सुर देवता, नर माने मनुष्य। अब उसमें चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, सब आ जाते हैं नर में। तो सुर नर मुनि, और मुनि योगी,
योगी का स्थान अलग होता है। योग साधना करते हैं और ऊपरी लोक में जब वो बढ़ते चले जाते हैं तब उनको योगी कहा जाता है। ऊंचे स्थान पर जब पहुंच जाते हैं, साधक अलग होते हैं। साधना करने वाले जो साधना का अभ्यास करते हैं, लेकिन योगी को उपलब्धि हो जाती है, वो समझो तीसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं तो वो योगी कहलाते हैं। तो सुर नर मुनि योगी यति सभी काल बस होए, सभी को काल के काल में समाना पड़ता है। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर में लोक हैं, इसके ऊपर में ये जो आकाश आपको दिखाई पड़ता है, आकाश लोक है, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, फिर तारा जो दिखाई पड़ते हैं इनका मंडल है। इसके ऊपर में आपके यानी शिवलोक है, यानी ब्रह्मा लोक है, शिवलोक है, विष्णु लोक है, शिवलोक है, ब्रह्मा लोक है, फिर विष्णु लोक है, और फिर इनकी माँ आद्या का लोक है, फिर काल भगवान ईश्वर जिनको कहा गया उनका लोक है। तो ये सब लोक हैं। इनके ऊपर भी लोक है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक। तो सतलोक में जो रहते हैं, जिसको लोगों ने सचखंड कहा है, जिसको अपने लोग जय गुरुदेव लोक कहते हैं, आप समझो प्रेमियों की वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष कहलाते हैं। तो जहाँ उनकी चर्चा होती हो, उन्हीं के बारे में बताया जाता हो, सत्य के बारे में बताया जाता हो। सत्य क्या है? सत्य चीज हमेशा सत्य रहती है। सत्य को कोई झूठ कर नहीं सकता है। झूठ को झूठ तो लोग कर देते हैं, लेकिन सच को झूठ जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो सत्य कौन है? जिसको लोगों ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जिसके लिए कहा सत्य हर भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शिव जी पार्वती को समझा रहे थे तो कह रहे थे कि सच सबका यानी समझो हर क्या है, हर का, प्रत्येक का, कि भजन करो वही सच है। देखो सर समझो, ध्यान दो। अपने लोग कहते हैं यही भजन, प्रार्थना बोलते हैं, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। कौन सा नाम? जो गुरु के शरीर का नाम है वो नाम नहीं, जो गुरु नाम देते हैं। जिस नाम के कमाई करने से भवसागर सूख जाता है, नाम लिया तो भव सिंधु सुखाही, भवसागर सूख जाता है, भव से पार हो जाता है, वो नाम तो का मन तू भजो गुरु का नाम। फिर इसी में खड़ी आती है कि यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। ये जीवात्मा आराम कहाँ पाएगी? ये नरकों में जाएगी तब आराम पाएगी। ये कीड़ा मकोड़ा बना दी जाएगी, 84 में आएगी तब ये आराम पाएगी। पेड़ पौधे बना दी जाएगी, या आसमान के पक्षी योनि में चली जाएगी तब ये आराम पाएगी। आराम ये तो तब पाएगी जब अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँच जाएगी। तो जहाँ उनका गुणानुवाद होता हो, जहाँ पर सत्य बताया जाता हो, जहाँ पर आप समझो कि जो मौत है सत्य है, उसको याद दिलाया जाता हो कि भाई सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा, शरीर के लिए ही सब कुछ किया आपने, रुपया पैसा इकट्ठा किया, धन दौलत इकट्ठा किया, मान सम्मान इज्जत पाने के लिए ऊंची कुर्सी, ऊंचा वहदा लिया, लेकिन ये सब छूट जाने वाला है। शरीर के साथ ही इन सारी चीज़ों का रिश्ता है। तो यह सत्य है। सत्य की जानकारी जहाँ होती है, सत्य के बारे में बताया जाता है, सत्यवाद बताया जाता है। सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब यह है कि सत्य, सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग। तो सत्य कौन है? सत्य वो प्रभु। तब वो उसको अपना साथी बना लेंगे। उसके पास जब हमारी आपकी आत्मा जाने लग जाएगी तब वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप कहोगे भाई वो मिलेगा कहाँ, दिखाई कहाँ पड़ेगा, कैसे उसको साथी बनाएंगे? तो इन बाहरी आँखों से वो नहीं देखा जा सकता। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, जिसको थर्ड आई आत्मचक्षुषो नेत्र कहा गया, उससे उसका दर्शन होता है। तो जब वो खुलेगी, योग की बताने वाला, उपाय बताने वाला जब मिलेगा और वो खुलेगी आँख, तब उसका दर्शन होगा। और वो मिल जाएगा तो जो इच्छा की मन माही, और हर प्रताप कश दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा लोग करते थे पहले के समय में, वो चीज़ उनके सामने हाजिर हो जाती थी। लेकिन आज
होश संभालने के बाद ही सत्संगों में जाने लगता था। बच्चे को लोग 15वें दिन महीने में एक बार सत्संगों में ले जाते थे और जब वो सत्संग को सुनता था, उनकी आत्मा के अंदर ज्ञान होता था। जब जागृत की आत्मा जब होती थी तब वो भजन भाव करते ही थे। ये कब से चला? शुरू से ये चला रहा है, जब से धरती बनी है तब से चला रहा है। लेकिन युग बदलता गया, कर्मों का विधान बन गया और कर्मों के अनुसार सजा लोगों को मिलने लग गई। कर्म खराब हो गए तो बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हुई, कर्म खराब हो गए। कर्म और बुद्धि का एक तरह से सीधा संबंध होता है। तो कर्म खराब हो गए तो बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हुई तो कर्म खराब करने लगा आदमी। आप ये समझो कि धर्म नहीं रहता है तो कर्म खराब हो जाते हैं, और कर्म खराब होते हैं वहाँ धर्म नहीं रहता है। तो ऐसे ही ऐसी स्थिति बन गई। इस समय पर भगवान जल्दी लोगों को याद ही नहीं आते हैं। इस समय क्या याद आता है? पैसा रुपया कैसे भी आवे, मार कर ले आओ, लूट कर ले आओ, कूट कर ले आओ, कैसे धोखा दे कर ले आओ, बेईमानी करके ले आओ, ठगी करके ले आओ, कैसे भी आ जाए, तभी चार किसी के साथ कर डालो, उसकी धन संपत्ति मिल जाए। बस इसी चक्कर में आदमी पड़ा हुआ है, बाकी सब चीज़ें भूल रहा है। याद भी अगर करता है भगवान को तो जब मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तब याद करता है। और ऐसे भगवान को याद करता है कि जो मददगार ना हो, जो कुछ कहो तो सुने नहीं और कुछ पूछो तो बताओ नहीं। अब वो कौन भगवान होते हैं? जैसे बहुत से लोग बता देते हैं कि ये पेड़ में जो भगवान हैं यही भगवान, पौधे को भगवान बता देते हैं, यहीं फूल पत्ती चढ़ाओ, यहीं प्रसाद चढ़ाओ, यहीं धूप आरती करो, पत्थरों पर यानी फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाओ, बेल पत्र नैवेद्य चढ़ाओ, धूप आरती इनका करो। तो ऐसे भगवान को याद भी करते हैं। जब उनको याद करते हैं तो मिलता नहीं, कुछ तकलीफ जाती नहीं है, तो विश्वास हटता चला जाता है लोगों का। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि आए थे हज भजन को और वतन लगे कपास, किस लिए यह मनुष्य शरीर मांगा था और किस काम में इंसान लग गया। जितने भी लोग आप बैठे हो, एक दिन सभी लोग माँ के पेट में थे, इस हालत में थे। ऐसे जैसे पेड़ों पर गादू पक्षी लटका रहता है, ऐसे लटके हुए थे। टट्टी पेशाब मुँह के सामने माँ का जो था वो बराबर बदबू दे रहा था, लगा हुआ था, मांस के लोथड़े मुंह में भरे हुए थे। उस समय प्रार्थना करते रहते थे उस प्रभु से, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, दया कर दो प्रभु, कृपा कर दो, मेहरबानी कर दो। तो उसने दया कर दी। लेकिन बाहर निकालने से पहले कहा था कि जाओ और तुम अपना काम बना लेना, वहाँ हमारा पसारा है, हमारे माया का पसारा है वहाँ, उसमें तुम मत फंसना। शरीर को ये जो तुमको दे रहा हूँ, ये शरीर ही मत समझना कि हड्डी मांस का ये शरीर है। ये मानो मंदिर तुमको दे रहा हूँ, इसी में अपनी आत्मा को जगा लेना। जगाने का रास्ता मिल जाएगा तुमको जब सच्चे सच्चे संत मिल जाएंगे, जिनको सदगुरु कहते हैं, जिनको स्पिरिचुअल मास्टर वहाँ कहते हैं, वो जब तुमको मिल जाएंगे और रास्ता बता देंगे, तब तुम अपना काम बना लेना। जब वो बताएंगे रास्ता तुमको, तभी तुम मेरे पास पहुँच पाओगे। अभी तो तुम यानी समझो या रट रहे हो कि हम सब कुछ छोड़ करके भजन करेंगे, आपके चरणों में आकर के लिपट जाएंगे, लेकिन वहाँ तुम जाने के बाद भूल जाओगे। अब तुम याद रखना कि तुम्हारा दिल दिमाग बुद्धि सही रहे, उसके लिए इस शरीर को अंदर से गंदा मत करना। इसके अंदर कोई मुर्दा मांस मत डालना, कोई मछली अंडा फंडा इस तरह की चीज़ों को मत डालना। तुम्हारे खाने के लिए मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है, पेड़ पौधे मैंने बना दिए, फल फूल बना दिया, तरह तरह का अनाज बना दिया है, उसको तुम खाना। और जब तक तुम खाने लायक नहीं बनोगे,
तब तक के लिए पहले से ही मैंने तुम्हारे माँ के यानी स्तन में दूध भरना शुरू कर दिया है और तब तक वो भर करके तैयार हो जाएगा। पहुँचते ही तुम्हारी व्यवस्था तुमको मिल जाएगी जो मैंने कर दिया है, लेकिन इसमें फंसना मत तुम। तो वादा किया, और वादा किया तो उसने तो अपना वादा निभा दिया, मनुष्य शरीर तो दे दिया, लेकिन आपने वादा नहीं निभाया। तो वादा निभाने का काम जब करोगे तब आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि जो इच्छा की नहीं मनमाही, जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था पूरी होती थी, क्योंकि वो वादा को निभाता था। और वही चीज़ें देखो समय बदल के अनुसार बदलती चली गई, लेकिन जो 60-70 साल के बुढ़े इसमें बैठे हो, देखो आपके बचपन में ही कैसा समय था, तो सुबह शाम भगवान का नाम लोग लेते ही थे। बच्चे जब उठते थे धरती माता को प्रणाम करते थे, जो भी देवी देवता भगवान की मूर्ति घर में रहती थी, फोटो लगा रहता था, उनको प्रणाम करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। दैनिक क्रिया अपनी करने के बाद, लैट्रिन पेशाब नहाने धोने के बाद थोड़ी देर भगवान का पूजा पाठ अपने तौर तरीके से ही चाहे करते रहे, लेकिन करते थे। और अब तो कुछ नहीं, फिल्मी गाना गाते हुए उठते हैं, उठते ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज जबान पर आ गया। और समझ लो इन नशे की आदतें इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि अपने और पराये की पहचान खत्म होती चली जा रही है। यह खून बेमेल हो रहा है, रिश्ता तार बेतार हो रहा है, तार हो रहा है, समझ लो आप। तो ये सब समय के अनुसार आप ये समझो प्रेमियों कि लोग उस असली चीज़ को छोड़ते चले गए। तब कहाँ से वो शक्ति आएगी तो सती सावित्री के अंदर में थी कि पति की सेवा किया, सेवा किया। आपके समझो अनुसुईया ने एक धर्म एक व्रत नेमा, अब काय वचन मन पच पच प्रेमा। पति के पैर के अलावा और किसी को देखा ही नहीं उन्होंने, चेहरा तब नहीं देखा, उनके भी पति के भी पैर को पूजती रही, उन्हीं के आंखों में आंखें डालकर देखती रही, और दूसरे पति को तो देखा ही नहीं उन्होंने कि किस तरह के हैं, चेहरा मोहरा देखा ही नहीं। और उन्हीं के उपदेश से सीता माता जिनको कहा जाता है, वो अपने सतीत्व को बनाए रखी थी। सीता की कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, कोई उनको ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन जब चित्रकूट में वो रहती थी अनुसुईया, तो उनके आश्रम पर सीता जब गई हुई थी, राम गए हुए थे वनवास, जब हो गया था, उनको रुके थे जब वहाँ चित्रकूट में, तब अनुसुईया ने उनको उपदेश दिया था, कहा था सतीत्व की रक्षा करें, तुम्हारे आबरू पर इज्जत पर कोई आँख न उठा सके, इस तरह का तुम व्यवहार करना। दूसरे के पति की तरफ, दूसरे जवान लड़कों की तरफ देखना ही मत, उनकी आंखों में ही आंखें मत मिलाना, क्योंकि सब समझाया था कि जहर चढ़ता है। औरत अगर पुरुष की आंखों में आंखें मिला करके देख ले, और पुरुष अगर औरत की आंखों में आंखें मिला करके देख ले, तो दोनों के अंदर ये काम वासना का जहर चढ़ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, सतीत्व की रक्षा किया। रावण इतना बलशाली था, बड़े बड़े देवता उसके सामने नहीं ठहरते थे, और तपस्या के बल पर, मेहनत के बल पर, सेवा के बल पर उसने समझो शिव जी को भी वश में कर लिया था। जो देवताओं के राजा हैं, सबके राजा हैं, यानी जो उनके नीचे के जो 33 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभु हैं, उन लोगों के जो राजा, सबके राजा वो हैं, उनको वश में कर लिया था। वो तो कैलाश पर्वत को ही उठा करके नीचे लाना चाहता था। उसके यहाँ ये इंद्र वरुण ये सब पहरा लगाते थे, पानी भरते थे, कहावत है, जिससे जो चाहता था इंद्र से पुष्पक विमान छीन लिया था, युद्ध करके मार करके उनको, उसी पर बैठा करके सीता को ले गया था अपहरण करके, हरण करके। तो अब आप ये समझो कि रावण बहुत बलशाली था, लेकिन सतीत्व ने उनकी रक्षा किया। उनको अगर वो सतीत्व को छेड़ता, सतीत्व को खत्म करने की कोशिश करता, तो सती में कम प्रभाव होता है।
शक्ति में तो वो प्रभाव होता है कि अग्नि प्रकट करके और दूसरे को जला सकते हैं। मैं जलने को डर रहा था कि जला न दे सीता जी, समझाता था एक बार बिलो के मम ओरा, ऐसा था एक बार मेरी तरफ सीता तुम देख लो। जानता था देखेगी तो काम वासना प्रज्वलित हो जाएगी, इसकी तेज हो जाएगी, फिर यह हमारे चंगुल में फंस जाएगी, उससे नहीं निकल पाएगी। एक बार देख लो, एक बार अगर किसी को किसी चीज़ की लत पड़ जाए, एक बार किसी से किसी का संपर्क हो जाए, तब समझ लो कि वो उसकी बहुत बड़ी कमजोरी हो जाती है। ये चीज़ बच्चियों को आपको समझने की ज़रूरत है, जवानों आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, कच्चे घड़े की तरह, चिकने घड़े की तरह से है। जैसे कच्चा घड़ा कोई होता है, उसमें सुराख बन जाता है तो बराबर बना रहता है, पकने के बाद भी वो बना रह जाता है। जैसे चिकना घड़ा होता है, उस पर अगर पानी की बूंद पड़ जाए तो वो कभी भी फिसल सकती है, कभी भी पानी की बूंद नीचे गिर सकती है। पानी की बूंद को यह न समझना चाहिए कि अब ये इस पर अस्थायी हो गई, इसी पर रहेगी। तो जब जाता था तो कहता था एक बार देख लो, देखती तो थी लेकिन तिरंधर ओट कहाँ बैठे हैं। तिरन माने तिनका होता है, तो तिनका ऐसे लगा देती थी, ऐसे आंखों से, एकदम पूरी आँख से नहीं मिल पाती थी, तो तिनका को ही देखने लग जाता था, जो तिनका लगा रहता था उसी को देखने लग जाता था। यह स्वाभाविक चीज़ है। देखो चश्मा है और चश्मे में अगर कोई दाग बना हो तो समझो कि वो दाग ही देखने वाले को भी दिखाई पड़ेगा और दूर से देखेगा उसको भी दिखाई पड़ेगा। मक्खी अभी बैठ जाए तो जो नज़दीक में होगा उसको भी मक्खी दिखाई पड़ेगी, और जो आँख को में चश्मा लगाए रहेगा मक्खी उसको भी दिखाई पड़ेगी। तो उसी तरह बच जाता है मन। बहुत से लोग घर बनाते हैं, बहुत से लोग समझो कि आप मकान बना करके कुछ काली चीज़ रख देते हैं कि नज़र न लगाए, लेकिन नज़र लगता है तो नज़र तो उतर जाती है, लेकिन जो कर्म लग जाते हैं नज़रों के देखने से वो नहीं हटते हैं। उसमें चैतन्यता होती है, जड़ चीज़ में चैतन्यता नहीं होती है, लेकिन उसमें चैतन्यता होती है। तो मैं आपको प्रेमियों बता रहा था कि जब सेवा किया, एक ही लक्ष्य बनाया। क्या लक्ष्य बनाया अनसुईया ने? कि पति के सेवा के अलावा और कुछ नहीं। और पति लोग क्या करते थे उसमें? पति लोग अंदर की दौलत इकट्ठा करते। जैसे इस शरीर से आप ये धन दौलत इकट्ठा करते हो, हीरा मोती इकट्ठा करते हो, उस समय पर आंतरिक दौलत, आप कहोगे आंतरिक दौलत तो कौन सी है? ये समझ लो कि जहाँ यह दुनिया की विद्या खत्म हो जाती है, वहाँ से आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। जहाँ इस दुनिया संसार का रुपया पैसा की वैल्यू खत्म हो जाती है, धन खत्म हो जाता है, जहाँ वहाँ से आध्यात्म धन की शुरुआत हो जाती है। अब वो चीज़ कैसे बताया जाए कि किस तरह का होता है, क्या होता है, वो तो अनुभव करने वाली चीज़ होती है। ठीक उसी तरह से होती है कि जैसे आपको एक मुक्का मार दिया जाए तो कहा जाए कि भाई चोट लगा, कहोगे हाँ लगा, तो कहा जाए दिखाओ तो दिखा पाओ। कहा जाए कि कितना चोट लगा माप करके बताओ हमको, तो कैसे बता पाओगे? वो चीज़ बता नहीं पाओगे। अनुभव में आपके आया कि चोट लगी, आपने एहसास किया, ऐसे उस शक्ति का एहसास होता है अंतर में, और उसी में वो धन प्रकट हो जाता है। जो इच्छा की ही मनमाही और हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। देखो हनुमान जी कह रहे थे हमारे रग रग में राम है, कहा कि हम आपको दिखा सकते हैं अंतर में हमारे राम रम रहे हैं। कौन से राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो वो जो सब जग से न्यारा है राम, वो सब जगह रम रहा है, उसकी शक्ति सब जगह रम रही है, जिसके लिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहर सुख राशि। परमात्मा की अंश यह जीवात्मा है, परमात्मा की शक्ति से यह चलती है। परमात्मा जब उस शब्द की डोर को खींच लेता है तो इस आत्मा में कोई शक्ति, शरीर में कोई शक्ति नहीं रह जाती।
वो शब्द के साथ आत्मा जब खिंच जाती है, पुराने सत्संग भी आप समझ रहे होगे इस बात को, तब ये शरीर जड़ हो जाता है। तो वो राम कह रहे थे रम रहा है, यानी वो उस प्रभु की शक्ति का अनुभव कर रहे थे अपने अंदर में। तब उनके अंदर में आप ये समझो कि शक्ति जो प्रभु की चल रही, उसके बल पर उन्होंने अपना रूप छोटा बना लिया था। इच्छा किया हम छोटे बन करके उड़ करके जाएं और संजीवनी ले आवें। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है और उसका असर रात रात में रहेगा, सुबह उसका असर जो है वो बचाने का केवल रात तक ही रहेगा, और मैं सुबह होते ही इनकी जान निकल जाए तो हम बचा लें, चले जाएं। उड़ करके चले गए थे और गए जब वहाँ पहचान में नहीं आई संजीवनी, तब बोले लाओ पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं। तब जो अणुमा शक्ति उनके अंदर थी, उससे जो छोटा बने थे, वही भारी भरकम शरीर हो गया इच्छा करते ही, और पहाड़ उठा लिया और उठा करके चले आए। उड़ करके जब उड़ना हुआ फिर छोटे हो गए, और रखना हुआ तो फिर वहीं रख दिया बड़ा होकर के। तो ये सब शक्तियाँ अणुमा गरिमा महिमा लघिमा, ये सब शक्तियाँ हैं। 8 सिद्धि 9 सिद्धि निधि जिसको कहा गया, ये सब कहाँ हैं? यह सब अंतर में ही मिलती हैं, अंतर में ही हैं। इसी मनुष्य शरीर में ही सब कुछ मिलता है। यही घट भीतर 7 समुंदर, यही मलमल नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। यही घट गंगा, यही घट जमुना, यही घट में सिरजनहारा है। समझो कबीर साहब ने कहा, संध्या तर्पण न करूं, गंगा कबो न नहाऊं, हर हीरा अंतर बसे वही नीचे छाऊं। स्पष्ट किया उन्होंने कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जैसे चकमक में आग होती है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ती है, तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, उसको पेरो जब तब छूटा है नीचे तेल तब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही वो प्रभु अंदर में है, इसी में उसकी लीला है, इसी में उसका पसारा है, इसमें सारा लोक दिखाई पड़ता है उस प्रभु का। अंड पिंड ब्रह्मांड सब इसी समझो इसी मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ते हैं। अरे उन्होंने ही नहीं, मीरा ने भी कहा, क्या कहा, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जागत प्रगट हो। उन्होंने कहा कि मेरा साईं सबके अंदर में है, सबके अंदर निवास करता है। मेरा साईं सबके अंदर है, लेकिन वो घट जिसके अंदर वो प्रकट रूप में दिखाई पड़ रहा है, पड़ जाता है, वो धन्य है। कहा उसकी सोनी सेज नहीं है किसी की, सबके अंदर में वो प्रभु निवास करता है, आराम करता है, विश्राम करता है, उसका लोक है। सब कुछ उन्होंने देखा। तब उन्होंने कहा, मुसलमानों में फकीर भी हुए हैं, उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशन इसी में है। मनुष्य शरीर में ही मिलता है, इसी में प्रभु निवास करता है। लेकिन जानकारी जिसको होगी वही तो बताएगा। अरे दर्शन तो वही कर पाएगा कि जो कोशिश करेगा जानने की, वही करा पाएगा। जो किया हुआ होगा, जिसको विश्वास होगा, वही तो करा पाएगा। तो अभी आपको शुरू में बताया, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक यही काम क्यों न कर लो कि प्रभु का दर्शन इस घट में कर लो, उसको पालो, तो फिर सब काम आपका बन जाएगा। फिर आप प्रारब्ध पर विश्वास करने लग जाओगे, कर्म करते जाओगे, फल मिलता जाएगा। कम कमाओगे, ज़्यादा बरकत होगी। एक कमाता था पहले के समय में, 10 खाते थे, 10 कमाते हैं, पूरा नहीं पड़ता है, तो यही एक काम कर लो। तो ये बताएगा कौन? बताने वाले हुआ करते हैं, इस धरती पर हमेशा रहते हैं, जिनको संत सदगुरु कहते हैं, वो रहते हैं। जब से दुनिया बनी तब से वो रहे, अलग अलग यानी समझो रूप में रहे हैं, अलग अलग यानी समझो कि स्थान पर रहे हैं, अलग अलग बोली बानी बोलने वाले रहे हैं, लेकिन हमेशा इस धरती पर रहे। क्यों? क्योंकि वो संभाल करते रहते हैं। कभी गुप्त रूप में रहते हैं, तो कभी प्रकट रूप में रहते हैं,
गुप्त रूप में कब रहते हैं? जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार ज़्यादा नहीं होता है, तब एक जगह बैठ कर के संभाल करते रहते हैं। और जब यही चीज़ बढ़ जाती है तो घूम घूम करके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, लोगों का खान पान सही करते हैं, चाल चलन सही करते हैं, कुदरत के, प्रकृति के नियम का पालन करने सिखाते हैं, प्रकृति से बरकत दिलाते हैं, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात दिलाते हैं, लोगों को खुशहाल बनाते हैं और आत्मा के कल्याण का रास्ता भी बताते हैं, हमेशा रहते हैं। इसीलिए इनको नित्य अवतार कहा गया, संतों को नित्य अवतार कहा गया। और निमित्त अवतार अलग होते हैं। निमित्त अवतार कौन होते हैं? जैसे राम भगवान आए थे, धर्म की स्थापना करके रावण का विनाश करके चले गए थे। जैसे कृष्ण भगवान आए और उन्होंने धर्म की स्थापना किया, काम उनका जब हो गया तो वो भी मनुष्य शरीर छोड़ करके चले गए, तो वो होते हैं निमित्त अवतार। उसी काम के लिए आते हैं, काम करके चले जाते हैं। संत नित्य अवतार होते हैं, हमेशा इस धरती पर रहते हैं। तो कहोगे भाई पहचान कैसे होगी संतों की? बात ऐसे हट्टी मन से संतों की पहचान नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में उनको भी 9 महीने रहना पड़ता है। 9 महीने से पहले माँ के पेट में कोई भी बच्चा बन करके सही सलामत नहीं निकल सकता है। तो उनको भी 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है, तकलीफ झेलनी पड़ती है, पैदा होते समय भी तकलीफ होती है। देखो बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है, तो सब तकलीफ उनको झेलनी पड़ती है। और जब बड़े होते हैं तो समझो कि समाज में रहते हैं, तो समाज में भी मनुष्य शरीर होने के नाते कुछ गलती बन गई तो उसकी भी सज़ा उनको मिलती है। तो ऐसे बाहर से नहीं पहचान मिलता है, लेकिन उनको वो चीज़ याद रहती है। कौन सी चीज़ याद रहती है? कि अब प्रभु कृपा करो, यही बात है जो अभी सुनाया, वो चीज़ याद रहती है। यह 2 मुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर रागिन के लाओ, तू ही तो टुटकार थी, जब ताज पाजा, और बाहर आकर भरमिया, बहुत उठाए पाप। जब मुँह में मलमूत्र भरा हुआ था, आंच के लोथड़े भरे हुए थे, माँ के पेट की आग तपा रही थी, बड़ी तेज अग्नि होती है माँ के पेट। तब उस समय पर जब एक तरह से काल कोठरी में बंद थे, निकल नहीं सकते थे, कोई रोशनी वहाँ पर अंदर में नहीं थी, अंधेरी कोठरी में जब माँ के पेट में बंद थे, तब कहा करते थे कि बाहर निकलते ही भजन करूँगा, लेकिन वो चीज़ भूल गए। तो वो चीज़ उनको याद रहती है, और याद रहती है तब वो उस काम में लग जाते हैं, खोज लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसी तरह से पहचानते हैं। कि जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि सूर्य गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, पैर के अंगूठे के अगले हिस्से को ही याद करते दिव्य दृष्टि खुल जाए, आत्मचक्षु खुल जाए और उससे उस प्रभु का दर्शन होने लग जाए। तो ऐसे गुरु के लोग तलाश कर देते हैं, मिल जाते हैं, और नहीं मिलते हैं तो खोज बराबर जारी रखते हैं, बराबर खोज जारी रखते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था। गुरु महाराज देखो बहुत जगहों पर गए, बहुत एक तरह से ठोकर जैसा खाए जगह जगह पर। किसके तलाश में? इसी नाम के तलाश में जो उनके गुरु ने दिया था, जो गुरु महाराज ने हमको आपको प्रेमियों दिया, उसी नाम के तलाश में उठे, लेकिन वो असली चीज़ नहीं मिल रही थी। और जब मिल गई तो नाम को जपा, आने समझो सुमिरन किया, ध्यान लगाया, उनका भजन किया, तो उपलब्धि हो गई। तब दादा गुरु पर पूरा विश्वास हो गया। गुरु महाराज को, हमको, आपको, कुछ लोगों को गुरु महाराज पर विश्वास हो गया। उनको नहीं हुआ नामदान लेने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया, न आप समझो भजन किया, न सेवा किया, न भक्ति किया उनकी। गुरुमुखता में क्या करते रहे? रात गंवाया खाए कर, यानी रात गंवाया सोए कर, दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले। ये जो मानव इंसान की ज़िंदगी, जो देव दुर्लभ शरीर है, वो निकली चली जा रही है। ये दिन रात जो आते हैं, उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। तो प्रेमियों,
पहचान हो जाती है। पहचान कब होती है? जब असली चीज़ मिलती है तब पहचान हो जाती है। ऐसे भी पहचान हो जाती है। कैसे पहचान हो जाती है आपको याद करा दूं। यही हरिकृष्ण महाराज थे, 8वें गुरु हुए थे। ये जो सिखों की बादशाहियत चल रही है इसमें 8वें गुरु हुए थे हरिकृष्ण महाराज। तो अक्सर यह देखा गया है कि जब संत इस दुनिया से जाने लगते हैं तो दुनिया संसार छोड़ने से पहले ही आदेश दे करके जाते हैं, संगत को, लोगों को बता के जाते हैं कि अब ये संभाल करेंगे, अब यह नाम आपको देंगे, अब इनको संभाल करने की ज़रूरत रहेगी, इनके पास आना जाना, इनसे जुड़ना। लेकिन एक ऐसा भी आया इतिहास में, जाने से पहले वो किसी का नाम नहीं लिए थे। कौन? हरिकृष्ण, गुरु हरिकृष्ण जी। लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा अब मेरा समय हो गया और मुझे अब दुनिया से जाना है। लोगों ने कहा आप तो गुरु जी जाएंगे, नियम के अनुसार सबको जाना पड़ता है, आप तो जाएंगे लेकिन हम लोगों की संभाल कौन करेगा? अब आगे नाम को कौन देगा लोगों को? तब उन्होंने कहा बाबा बकाला में मिलेगा। बाबा बकाला एक जगह है, अब भी है पंजाब में, बाबा बकाला में मिलेगा। इतना कह करके आंख बंद कर लिए चले गए दुनिया संसार। मक्खन शाह नाम का एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया गुरु के दया से। गुरु के पास आता भी था हरिकृष्ण जी के पास, और जो आमदनी होता था उसका अंश निकाल करके आमदनी का गुरु जी को देता था और गुरु जी जनहित के काम में लगाते थे। तो व्यापार करने गया हुआ था बाहर, माल लाद करके ला रहा था जहाज के ऊपर। उसकी जहाज डूबने लग गई, भांवर में फंस गई। चढ़ गया जहाज के ऊपर और आकाश किया, घुटना टेक करके गुरु को प्रणाम किया और कहा गुरु जी अब जान बचाओ, माल बचाओ, अब और कोई सहारा नहीं है आपके अलावा। हरि रूठे तो कुछ नहीं समझो कि हरि रूठे तो डर नहीं, और तू भी दे ठुकराए और गुरु को राखो शीश पर तो सदा रहें सहाय। तो कहा आप ही सहाय हो सदा, और आप जान बचा लो और ये जहाज का माल बचा लो, इसमें मुनाफा अच्छा होगा। 500 अशर्फियाँ माल बेचते ही आपकी सेवा में अर्पित करूँगा, दया करो दया करो दया करो। तो जब गुरु पर भरोसा हो जाता है और दया की भीख मांगते हैं तो वो दयालु बन जाते हैं। दीन बंधु दीनानाथ, क्यों नाम रखा लोगों ने, जो दीन के ऊपर दया करते हैं। दीन किसको कहते हैं? देखो असहाय लोग भी दीन हो जाते हैं। असहाय किसको कहते हैं? रुपया पैसा सब कुछ होते हुए, बढ़िया कपड़ा लत्ता पर्सनालिटी होते हुए, और लोग असहाय हो गए थे। कब? जब नोटबंदी हुई थी तब लोग असहाय हो गए थे। तब कि जब कोरोना रोग आया था तब जो ही रोटी देता था कोरोना के टाइम पर इसे ले लेते थे, भूखे थे, असहाय थे। वो कप लेकर के ऐसे सबके सामने खड़े हो जाते थे लाइन में, असहाय हो गए थे जब। क्यों? क्योंकि नोट, छोटा नोट चलने का नहीं था जब नोटबंदी हुई, और बड़े नोट लेकर के ही ज़्यादातर लोग घूमने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों ने उस वक्त पर मौके का लाभ उठाया। कमाते तो हमेशा थे, उन्हीं लोगों से कमाते थे, पब्लिक से। तो वो होटल वाले कहे भाई चलो चाय फ्री ले लो जिनके पास नहीं है, तो अच्छे अच्छे कार वाले, अच्छे अच्छे लोग ऐसे खड़े रहते थे चाय के लिए, तो वो असहाय थे। तो जब कोई असहाय हो जाता है तब वो प्रभु मदद करता है। जहाज बच गई मक्खन शाह की, और जहाज जब बच गई तब लाया माल बेचा, मुनाफा कमाया। कहा सबसे पहले जो गुरु के लिए संकल्प बनाया है वो संकल्प अपना पूरा कर लें। गुरु के लिए संकल्प बनाना और पूरा करना, ये गुरु भक्ति होती है।
देखो आप कुछ लोग गलती करते हो। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु महाराज ने इस दुनिया संसार से जाने के पहले ही मुझ न चीज को हुक्म दे दिया था कि यह पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। और संभाल के अंतर्गत यह बात आपसे कह रहा हूँ, आप संकल्प तो बना लेते हो कि हम सेवा करें। कौन सी सेवा होती है? सेवा तीन तरह की होती है। शरीर से सेवा होती है, जो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, क्योंकि शरीर में ही मन भी होता है और शरीर से ही धन को भी कमाते हैं। तो शरीर अगर सेवा में लग जाए तो कर्म शरीर से जो बन जाते हैं बुरे, वो नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि सही हो जाती है। तब आदमी, यानी बुद्धि सही हो गई आदमी की, तो रुपया पैसा सबकी कदर समझता है, वो सब इस चीज़ को समझता है, इससे बरकत बढ़ेगी, तो अपना अकल बुद्धि भी लगाता है, मन की भी सेवा करता है। तो संकल्प तो आप बना लेते हो, लेकिन मन आपका बदल जाता है, पूरा नहीं कर पाते हो। संकल्प पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो कर्जा एक तरह से हो जाता है, तो कर्जा अदा करना जरूरी होता है। कर्जा तो गुरु का नहीं अदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई परीक्षा लिया नहीं। बड़े बड़े दृष्टांत हैं, मंझ का दृष्टांत है, आप ये समझो अन्य लोगों का दृष्टांत है, आपको जो पुराने लोग हो सुनाया जाता रहा है। तो गुरु के कर्जा को तो कोई अदा कर ही नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं कि हम कन्या का दान कर रहे हैं, अब दान के साथ, कन्या के दान के साथ कोई करोड़ रुपए का सामान दे दे और कोई खाली आप ये समझो एक धोती पहना करके और कन्या को दे दे, तो आप ये समझो दान तो दिया उसने। तो आप प्रेमियों को हम समझने की ज़रूरत है, गुरु का कर्जा अदा करना चाहिए किसी न किसी रूप में। कहा गया ना, अपनी औकात भर कर दो, अपनी कुवत भर निभाता जा रहा। लेकिन कहते हैं एक रस भक्ति अच्छी होती है, जो भक्ति का रंग चढ़े आप ये समझो वही बराबर चढ़ता रहे, चढ़ा हुआ रहे, तभी उसकी इज्जत है, तभी उसकी प्रतिष्ठा है ना। अब देखो बारिश की शुरुआत हो गई और अब तेज बारिश जब होगी तो जो ये नदियां हैं इनमें पानी आ जाएगा। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं कि बारिश खत्म होने के बाद वो सूखती चली जाएंगी। लेकिन जेठ आषाढ़ में भी कुछ नदियों में, जेठ वैशाख में भी कुछ नदियों में पानी रहता है, तो उसकी सराहना होती है और वो पूरी सेवा कर लेती है। कोई भी जाए नहाए धोवे, जानवर को नहलावे धुलावे, पानी पीने के लिए न हो तो निर्मल नदियां हैं, उनमें लोग पानी भी पी लेते हैं। तो सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराए, भक्ति भाव भादव नदी चली उमर घाय। आप फिर समझो भक्ति भाव, भक्ति एक रस होनी चाहिए। तो वो था एक रस भक्ति वाला। कहा भाई चलो सबसे पहले गुरु का कर्जा अदा करें। कौन? मक्खन शाह नाम का व्यापारी, जो हरिकिशन जी महाराज का शिष्य था। तो गया वहाँ, पता चला गुरु जी तो शांत हो गए, शरीर छोड़ करके चले गए। तब उसने लोगों से पूछा गुरु जी किसको बता करके गए, तो उत्तराधिकारी उनका कौन बना। तब वहाँ पर जो रहते थे उन लोगों ने, आश्रम पर जो रहते थे उन लोगों ने कहा बाबा बकाला मिलेगा। पूछा उसने कि आप लोगों ने खोज किया कौन निकला। तब वो लोग बोले भाई आप वहीं क्यों न चले जाओ, वहाँ आप देख लो, हम लोग अब आपको क्या बताएं, क्योंकि वो लोग तो गए थे। तो गए थे, उनको कोई मिला नहीं, और मिले भी तो हरिकृष्ण महाराज के नाम पर स्वार्थी लोग मिले। तो गया जब वहाँ पहुँचा मक्खन शाह, तो देखा 22 गद्दियाँ बनी हुई, किसके नाम की? हरिकृष्ण गुरु हरिकृष्ण महाराज के नाम से 22 गद्दी लोग मौका देखकर खोल खोल करके बैठ गए। अब वहाँ भीड़ हो रही, वहाँ लोग आ रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे, और वहाँ पर अपना अपना अकड़ के हिसाब से लोगों को लोग समझा रहे हैं। तो सोचा मक्खन शाह ने कि भाई कैसे पहचान करें कि उत्तराधिकारी ये है। सोचा मक्खन शाह ने कि 5-5 अवसरतियाँ सबको दे करके देखते हैं, चर्चा करके अपने जहाज की,
जो कोई कुछ बताएगा, जो कुछ बोलेगा, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो। कोई चर्चा ही नहीं किया जहाज, और सब लोग असरफी रखते गए, सिर पर हाथ रखते गए, खाने पीने के लिए, जलपान के लिए पूछते गए, व्यवस्था के लिए कहते गए, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं किया। उसने कहा बड़ा मुश्किल हो गया, जब कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो कैसे पहचान हो। कोई चुपचाप सुनता रहे तब पता नहीं चलता है मन में क्या है या कितनी जानकारी है, और बोल देता है आदमी तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कितना पढ़ा लिखा है, कितना गंभीर है, कितना यानी समझो चंचल है। तो एक आदमी से पूछा मक्खन शाह ने, ये बताओ कि हरिकृष्ण महाराज का यहाँ और कोई शिष्य है। तो उसने कहा वो तेगा है, तेगा, जो तेग बहादुर के नाम से हुए हैं, नौवा गुरु बने हैं। तो कहा कि तेगा है, तेगा के पास चले जाओ, वहीं बुढ़िया के घर के सामने कोठरी है, उसी कोठरी में बैठा होगा, ध्यान लगाए। गया मक्खन शाह, बैठा, गुरु जी ध्यान में ही देखे मक्खन शाह आया है। थोड़ी देर बाद आँख खोले तो उनके सामने भी 5 असरफी रखा और प्रणाम किया। जैसे उठा, गुरु जी ने उसकी तरफ देखा और कहा बाकी असरफियाँ हमारी कहाँ गईं? जब तेरी जहाज डूबने लगी थी तब तो तूने कहा था 500 असरफी देंगे, तो बाकी कहाँ चली गईं? ऐसे कपड़ा हटाया और दिखाया, देख ये कंधा, देख ये पीठ, तेरे जहाज के नीचे जो कीलियाँ लगी हुई थी वो सब मेरी पीठ में धंस गई थी, निशान बना है। देख कितनी मशक्क़त के बाद तेरी जहाज मैंने बचाई, और तू अब 5 असरफी दिखा रहा है मुझे। और उछल पड़ा और छलांग लगा करके चढ़ गया कोठरी के ऊपर, अपनी भाषा में चिल्लाया, लगो रे लगो, लगो रे लगो, गुरु लगो, 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 यानी गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। तो पहचान हो जाती है, ऐसे भी पहचान हो जाती है। और जब विश्वास हो जाता है आदमी, जब आदमी को विश्वास हो जाता है तब आदमी अंदर की भी पहचान कर लेता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। कोई भी आदमी किसी से इलाज कराने के लिए जाए डॉक्टर से, तो विश्वास के साथ जाता है कि हमारा मर्ज ये ठीक कर देंगे। अपने लड़के की भर्ती कराने के लिए स्कूल में जाता है तो विश्वास होता है कि यह हमारे लड़के को पढ़ा लिखा करके लायक बना दें, तब वो भर्ती कराता है। तो विश्वास अगर किया जाए तो विश्वास फलदायकम, विश्वास फल देता है। तो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि जब सच्चे गुरु, समर्थ गुरु मिल जाते हैं तब आप ये समझो कि उस प्रभु का दर्शन होता है, उससे बात हो जाती है। फकीर ने क्या कहा कि जो दवा काम न करती है, वो जो दवा काम न करती है वो काम जुआ कर जाती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। कामिल मुर्शिद किसको कहा गया? जिसको समर्थ गुरु, सच्चा गुरु, सदगुरु कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया, मुर्शिद कामिल कहा गया, वो कामिल मुर्शिद कहलाते हैं, कामिल मुर्शिद होते हैं वो। तो क्या करते हैं? उन्हीं को लोगों ने कंज गुरु भी कहा है, उन्हीं को लोगों ने बंदी छोर भी कहा है। बंधन से मुक्त कराते हैं, और नहीं तो बंधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तेरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाती क्या कहूँ नाती हो गए वाको कौन ठिकान, और धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या करो बखान, चौलड़ पचड़ 17 रसड़ी बांध दिया तो बहुवी भुगतान, और मरे बिना तुम छोटो नहीं जीते जी घर सुना न कहा। तो बंधे पड़े हो, बंधन है ये सब। शरीर मिल गया, इसका बंधन, औरत आ गई उसका बंधन, लड़का पैदा हो गया आप समझो उसकी दवाई पढ़ाई उसका बंधन, धन दौलत हो गया उसका बंधन, हाथ हवेली, सब बंधने तो हैं। तो इस बंधन से भी मुक्त कराते हैं। और ये जो जीवात्मा है शरीर को चलाती है, परमात्मा की अंश है, यह भी 4 शरीर में बंध है। यह स्थूल शरीर, ये शरीर जब छूटता है इंद्रलोक में ही रह जाता है, और फिर अंडी शरीर है, अंडलोक है ऊपर, फिर ब्रह्मांड लोक है।
तो आप ये समझो कि ये शरीर 4 शरीर में बंधा है, स्थूल शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। तो इस बंधन से मुक्त कराने वाले जो होते हैं वो सदगुरु ही होते हैं, बंदी छोर कहलाते हैं। जैसे ये जो तस्वीर लगी हुई है हमारे गुरु महाराज की है, ये आप ये समझो कि बंदी छोर थे। बहुत लोगों का बंधन कटवा दिया इन्होंने, बहुत लोगों को यानी समझो सुधार दिया, खान पान चाल चलन सही करा दिया। आप ये समझो विचार भावनाएं लोगों की बदल दी, नाम के लायक रखने के लायक अंतःकरण साफ कर दिया, उनका साफ कर दिया। और आप ये समझो नाम की कमाई करा करके कितने लोगों को घर पहुंचा दिया, वापस अब इस मृत लोक में नहीं आने वाले हैं। तो प्रेमियों, जो आंख बंद करने पर उजाला प्रकट करता है, रूह है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुर करता। इस समय अगर मैं कहूँ अंधेरा है तो आप कहोगे नहीं उजाला है, लेकिन अभी कह दूँ आंख बंद कर दो और फिर पूछूं कि अंधेरा है कि उजाला है, तो कहोगे अंधेरा है। लेकिन इस अंधेरे में भी उजाला प्रकट जो कर दे वही सच्चा गुरु समर्थ गुरु होता है। तो गुरु महाराज सच्चे समर्थ गुरु थे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि संतों की परंपरा रही है कि जब वो गए हैं दुनिया संसार से तो उससे पहले किसी न किसी को बता के गए हैं कि अब ये संभाल करेंगे, ये नाम को देंगे। वो वसीरतगंज यहीं उत्तर प्रदेश में है, उन्नाव जिला में। वहाँ गुरु महाराज ने मुझे खड़ा करके और मेरा नाम लेकर, उमाकांत तिवारी उस समय लोग मुझको कहते थे, कहा यह है उमाकांत तिवारी, यह पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे, ये घोषणा करके गए थे। तो अब आप इस बात को समझो, मंच से गुरु महाराज ये भी कहा करते थे कि जो एक बात भी मंच से मैं बोल दूंगा वो गलत नहीं हो सकती है, मंच से कही हुई मेरी एक भी बात गलत नहीं हो सकती है। तो सबके सामने मंच से बोल दिया था, खड़ा करके मुझको दिखा दिया था कि यह है। अब कोई भ्रम में पड़ जाए, भूल में पड़ जाए, कोई भ्रम पैदा कर दे किसी के मन में, तो वो भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम कैसे होता है? जैसे आपको कहीं जाना है, किसी से आपने रास्ता पूछा और उसने कह दिया भाई रात तो हो गई है लेकिन संभल के जाना, यहाँ भूत लगते हैं रास्ते में। अब आप जाओ और कोई कटा हुआ छोटा सा पेड़ आपको दिखाई पड़ जाए तो कहोगे वो आदमी बैठा है। आप ये समझो कि घास लगी रहती है बड़ी बड़ी और हवा से भी घास हिली तो आपको भ्रम हो जाएगा, अरे भूत ने हिला दिया। तो उसको कहते हैं भ्रम। भूल और भ्रम का देश ही है। तो भ्रम में लोगों को लोग डाल देते हैं, लेकिन प्रमाण किसी के पास नहीं होता है। बस इसी तरह से कहने लग जाते हैं कि जैसे एक आदमी ने कहा कि एक हाथ की पकड़ी और 9 हाथ का बीज। जब कहा भाई आप तो पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, आप ऐसा क्यों बोलते हो? कोई जाहिल जट हो तो बोले भी इस तरह का, आप क्यों ऐसा बोलते हो? तब कहता है, पूछता है भाई ये बताओ कि ये हुआ कैसे? एक हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज कैसे हो गया ये? अरे बोले कैसे कैसे हो गया? एक ने कहा तो कहा कि एक बलिष्ठ का और 2 हाथ का बताया, फिर 3 हाथ का और 9 हाथ का बताने लग गए। तो कहते कहते ऐसे हो गए। तो कहते कहते लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन प्रमाण किसी के पास नहीं है। कहने वाले तो कहते हैं कि गुरु महाराज ने कोर्ट में जाकर के वो बयान दिला दिया था कि अब हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है और हम इनको खारिज करते हैं और क्या करते हैं। तरह तरह की बातों को लोग फैला रहे हैं, कह रहे हैं। कोई कह रहा टाट क्यों उतार दिया, बुरा क्यों उतार दिया। अरे भाई आपको क्या पता है कि हम गुरु महाराज के आदेश पर ही चलते हैं। और कोई साधक हो तो आप आंख बंद करो और साधना करो। देखो गुरु महाराज से पूछो, अगर गुरु महाराज आपको दर्शन देते हो कि अपने मन से करता है कि यानी आपके आदेश के अनुसार करता है। देखो प्रेमी, गुरु एक बार जो समर्थ गुरु होते हैं, जो डोर को अपने हाथ में काल के हाथ से ले लेते हैं, वो आप समझो वही चलाते हैं, वही कराते हैं। जो गुरु पर विश्वास करता है उसको गुरु हमेशा संभालते रहते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है
ये धन हड़प लो, अरे शिष्ट धन शोक न हरई, अब घुसो गोल गोल नरक में पड़े। कहा गया धन हड़पते रहो, पैसा लेते रहो, सो दुख तकलीफ न दूर कर पाओ, आप उनकी जीवात्मा का कल्याण न कर पाओ, उसमें कुछ न मदद करो, तो वो उनके लिए क्या रह गया? नरकगामी। नरक तो हमको जाना नहीं और न गुरु जाने देंगे, यह भी हमको पक्का विश्वास है। लेकिन मोटी बात आप ये समझो, पढ़े लिखे लोग जो हो, 22 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया, तो क्या अकेले मैं ही था उसमें और लोग नहीं थे? या जो लोग आलोचना कर रहे, बुराई कर रहे, या धन संपत्ति के मालिक बन गए, या गुरु के नाम पर अन्य समझो संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो लोग नहीं थे? लेकिन गुरु महाराज ने देखा कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद न भावा, निर्मलता है इसके अंदर, और बचपन में ही मेरे पास आ गया, 400 साल या करता गया। तो गुरु महाराज की दया बीच बीच में जो होती रही, गुरु महाराज को यह लगा कि ये संभाल ले जाएगा, सबको संभाल ले जाएगा, सबको साथ लेकर के चल सकेगा, सबको परमात्मा का पाठ पढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये चेहरा मोहरा रुपया पैसा नहीं देखेगा, आत्माओं को देखेगा, और आत्मा सबके अंदर प्रभु की है, तो वो आत्माओं से प्रेम करेगा। इसलिए गुरु महाराज ने सोचा होगा तो मुझे आदेश दे दिया प्रेम। तो जब हुक्म हुआ है नामदान देने का, नामदान देना बड़ा कठिन काम है, लेकिन जब हुक्म हुआ कि अब नामदान देना शुरू कर दो, और नामदान देना शुरू कर दोगे, ये भजन करने लग जाएंगे, इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे। तो मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। 8 जन्म जब भटका खाया, तब यह नल तंडुल लग पाया। तो कहा नामदान देना शुरू कर। जब समय आया नामदान देने का, तब गुरु महाराज का आदेश हुआ कि ये वस्त्र अब उतार दो, अब तुम्हारा काम दूसरा हो गया, अब वो कपड़ा उतार दो और जैसा बताया वो लपेट दिया, वो पहन दो। तो जो कुछ भी आपके समझो कर रहा हूँ, गुरु की मौज और आदेश से ही हो रहा है, समझ लो आप। आपको किसी को पहचानना है, जानना है, तो बंद करो, आप गुरु से प्रार्थना करो, दया मांगो, अपने कर्मों की माफ़ी मांगो, कर्म को काटो अपने, और गुरु से पूछ लो भाई हम तो सबसे हाथ ही जोड़ते हैं, हम तो जो हमको दुश्मन भी मानते हैं उनसे प्रेम करते हैं, वही आत्मा का संबंध होने के नाते, वही गुरु भाइयों का रिश्ता होने के नाते, वही वचन का पालन करने के नाते, जो गुरु महाराज ने कहा था कि मरने के बाद खून के रिश्ते वाले भाई भूल जाते हैं, लेकिन जो गुरु भाई होते हैं वो नहीं भूलते हैं, या वहाँ भी मिलते हैं और बहनें वहाँ भी मिलती हैं, तो उसका पालन मुझे करना है। तो प्रेमियों, आप समझो कि उस दोनों आदेश में लगा हुआ हूँ, संभाल करने में भी लगा हुआ हूँ। बार बार लोगों से कहता हूँ भाई शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो, भाई एक को गुस्सा आ जाए परिवार में, दूसरा चुप हो जाओ, झगड़ा झंझट चल जाएगा। मेहनत की कमाई पर भरोसा करो, उसमें बरकत गुरु महाराज दे देंगे। ये भी कहता हूँ कि बंधन में बंधते चले जा रहे हो, बंधन से मुक्त तभी होगे कि जब समय निकालोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे। 24 घंटा जिस काम में लगे रहते हो उससे अलग होकर के 3 घंटा जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे, तब तकलीफें जाएंगी, तब आश्वस्त बन पाओगे कि भाई दया हमको भी मिलेगी, और हम भी दोबारा फिर स्मृतलोक में दुख झेलने के लिए नहीं आएंगे, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए फिर नहीं आएंगे। तो आप लोग बराबर भजन ध्यान सुमिरन करो, जिनको नामदान मिल गया। और जो लोग नामदान अभी नहीं पाए हो उनको नामदान दूंगा, चाहे पहली बार सत्संग सुन रहे हो, चाहे कभी मौका आया ऐसा नामदान आप नहीं ले पाए, बाद में आए, तो आपको नामदान दूंगा। गुरु के आदेश का पालन करो, और गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति अगर आ जाए तो कहा गया है सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुरु भगत खबहू नरक न जाए। तो गुरु भक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है, गुरु भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। जिसको जो कुछ भी मिला गुरु की दया से ही मिला, गुरु भक्ति से ही मिला है। तो देखो प्रेम,
नाम दो तरह का होता है, एक मुंह से लेने वाला नाम होता है और एक होता है सुनने वाला नाम। अब मुंह से लेने वाला भी नाम इस धरती पर रहा है, और ये जो 5 नाम है, वन्यात्मक नाम जिसको कहा गया, यह भी इसी धरती पर रहा है। जब जब महापुरुष इस धरती पर आए हैं तो उन्होंने एक नाम को जगाया है। जैसे त्रेता में राम नाम था, राम ने जगाया था। द्वापर में कृष्ण नाम कृष्ण ने जगाया। कलयुग में सत साहब नाम कबीर साहब ने जगाया। नानक जी ने वाहे गुरु नाम जगाया। सूर्यराज जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने, जिनकी यह तस्वीर लगी हुई है, जय को जो नाम उन्होंने जगाया था। अब आप जो नए लोग आए हो कहोगे भाई जगाया कैसे जाता है नाम को? आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो? कौन सी ताकत आपको चला रही है, बलवा रही है, हाथ पैर हिला रही है, दिल दिमाग आपका काम कर रहा है? कौन सी ताकत है? उस प्रभु की ताकत है। कैसे जुड़े हुए हो? बहुत पतले तार के द्वारा, जिस तार को इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो, वही तार जब टूट जाता है तब ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। सारी अंग्रेजी, सारा हिंदी, सारा उर्दू, सारा फारसी की विद्या खत्म। करोड़ करोड़ रुपया, अरब खरब रुपया, सोना चांदी का तहखाना, यह सब आपसे छूट जाता है। इसको लोग शरीर को क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। पड़ोसी आते हैं, कहते हैं ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। ऐसे ही उस प्रभु से जैसे आप जुड़े हुए हो, गुरु नाम को जो जगाते हैं उस प्रभु से जोड़ देते हैं। तो उस नाम से जब पुकारा जाता है तब वो प्रभु देखते हैं, मदद करते हैं। जब इसके लिए जैसा भाव भक्ति होती है, जो चीज़ वो चाहता है उसको वो चीज़ देते हैं। तो यह नाम तो जय गुरुदेव नाम है, भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है। बहुत से लोगों को शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था। तमाम लोग आलोचना भी करते थे कि इतने इतने भगवान के नाम हैं, अब ये जय गुरुदेव नया नाम कहाँ से आ गया? विरोध भी लोग करते थे। अब गुरु महाराज को तरह तरह से कहते थे, तरह तरह से गुरु महाराज को बदनाम करने की कोशिश करते थे। तब गुरु महाराज ने कहा भाई, मेरा नाम तो गोस्वामी जी महाराज का नाम, मेरे माता पिता ने वो नाम रखा है, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम यह भगवान प्रभु का नाम है, ये जगाया हुआ नाम है। इसकी आप परीक्षा लेकर के देख लो। बहुत लोगों ने परीक्षा ली, बहुत लोगों ने तरह तरह से परीक्षा लिया। मधुमक्खियाँ छेदने लगी, बच गए। पानी में डूबने लग गए, बच गए जय गुरुदेव नाम बोलने पर। मौत के समय लोगों ने मरने वाले आदमी के कान में जय गुरुदेव बोला और फिर वहाँ खोल दिया, रो रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। जो बात उसने बताई उस पर जब उस बात को लोगों ने सुना तो विश्वास हुआ। क्या बताया कि बाबा जय गुरुदेव आ गए और वो जो काले कलूटे हाथ में हथौड़ी मुर्दन मसाल लेकर के आए थे, मार रहे थे, कूट रहे थे यमराज के रूप, देखते ही उनको हट गए और मैं उनकी गोदी में हूँ, उनके साथ जा रहा हूँ। तो नहीं भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को देखे हुए थे, बोले एक सफ़ेद पोश फकीर, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए लपेटे, वो आ गए और उन्होंने हमको मलकुल मौत से, यमराज के दूतों से बचा लिया। तो बहुत परीक्षा लिया लोग। पुराने लोग देखो ये मेहनत कर रहे हैं, यहाँ आए हैं, सब इंतजाम कर रहे हैं, कोई भोजन बना रहा है, कोई आटा दे दिया, कोई दाल दे दिया, कोई साग सब्जी दे दिया, कोई कुछ। तो विश्वास हुआ, तब तो विश्वास हुआ। कोई चंदा नहीं मांगते हैं साहब, तो बरकत मिलती है सेवा देने वालों को। एक का 10 गुना, और 10 गुना क्या 100 गुना भी मिलता है लोगों को, नियत इसकी सही होती है। तो अब आप ये समझो बातों को जरूर है। अरे परीक्षा लिया, आप भी लेकर देख लेना। जो नए लोग आए हो, मुसीबत में तकलीफ में एक बार परीक्षा लेना, बार बार नहीं। अब आप कहोगे कि हम तो अभी मुसीबत के मारे आए हैं, हमको मुसीबत आएगी तब हम का परीक्षा लेंगे, पता नहीं तब तक हम जिंदा रह पाएँ ना रह पाएँ। कुछ लोगों की तो यह हालत हो रही। अब मान लो किसी ने डॉक्टर को बता दिया कि हार्ट तुम्हारा कमज़ोर है,
और हार्ट का मरीज हो तो उसका कोई भरोसा है कि कब धुकी बंद हो जाए? अरे किसी का इस समय भरोसा नहीं है। घर से आदमी निकले और ये सोचे अभी 2 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे, तो कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद वापस आ जाएगा? नहीं है। अकाल मृत्यु जग माही व्यापै प्रजा बहुत मरे। बढ़िया आराम से खा पी रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, सोए हुए हैं, और इधर पश्चिमी देशों में गिर गया बम, मिसाइल से हमला हो गया और पूरा तहस नहस हो गया, खत्म। 2 तरह से हमला हो रहा है, 2 तरह से। कुदरत भी हमला कर रही है और वो भी हमला कर रहे हैं। कुदरत कैसे हमला कर रही है और आदमी कैसे हमला कर रहे हैं? लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं इसके लिए, नाम के लिए, दाम के लिए कि हाँ यह हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे हमारा नाम हो जाएगा, ये हमारे कब्जे में देश हो जाएगा, वहाँ का रुपया पैसा धन दौलत हमारे पास आ जाए। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि कितने आदमी मर रहे हैं। मानव हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है और मरने के बाद वोट बन करके आप समझो वो सताते हैं। मरने के बाद ये सब उनको क्या पता है कि नरकों में जाना पड़ता है, नरकों में बड़ी मार पड़ती है, कूटे जाते, सड़ाई गलाए चपाए जाते, उनको क्या पता है? तो वर्चस्व की लड़ाई, तमाम लोगों की जान का खतरा बने हुए हैं, जान लेते चले जाते। पूरा कुदरत अलग नाराज है। पहले कहा करता था मैं और अब भी कहता हूँ, कहती धरती सोचो आप, अब मेरे ऊपर करो मत पाप, करवट लूँगी, करूँगी नाश, करूँगी नाश, करूँगी नाश। तो करवट ही तो लेती है, पैर बदलता है। जैसे रेलगाड़ी में एक लाइन से दूसरी लाइन पर चल गई, तो ऐसे ये दूसरी लाइन पर चली जा रही है। तो क्या हो रहा है? भूकंप आ रहे हैं जगह जगह। भारत में तो अभी कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बेलजुला उधर एक देश है, बहुत हालत खराब हो गई है, बहुत आदमी मर गए। और जहाँ मर गए वहीं सड़ रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही, बचाव दल परेशान हो रहा, वो भी बीमार हो रहा। एक तो जो घायल है उससे अस्पताल भरा हुआ है, और दूसरे बीमारियों से कहाँ आदमी की बचत कैसे हो पाएगी? सोचने की ज़रूरत है। पानी बिजली सब कटा हुआ है, राशन पानी की दिक्कत है, पानी नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रही है। सोचो, अरे कारोबार बढ़ाते चले जा रहे हो, 20-20, 30-30 मंजिल का मकान बनाते चले जा रहे हैं। देखो उसमें आग लग जाती है, बच्चे लेकर खराब हो गई, कोई उतर पाएगा? तो यह सब भैया सब मिला करके जो आदमी सोचता है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहा है, विनाश कर रहा है। विनाश के लिए आगे का आपके समझो कि गड्ढा खोद रहा है, तो आगे का समय विनाशकारी। अभी तो आपने क्या देखा, विनाशकारी समय तो अभी आगे आएगा, क्योंकि ये सब के सब नाराज हैं। कौन नाराज है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 देवता हैं ये सब नाराज हैं। अब देखो बारिश भी तेज होने लग जाए और हवा भी तेज अगर हो जाए तो घर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यार यानी समझो जमीन में नमी ज़्यादा हो जाएगी, हवा तेज चलेगी तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? मकान के ऊपर, आदमी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर। अरे आंधी आ गई, गाड़ी से आ रहे थे, बहुत बड़े अफसर थे, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हाँ, उन्हीं के ऊपर पेड़ गिर गया, गाड़ी के ऊपर, खत्म हो गए बेचारे। तो अब आप ये समझ लो कि हर तरह से ही यानी समझो कि कुदरत नाराज है सजा देने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कुदरत के बरखिलाफ काम मत करो, प्रकृति के प्रतिकूल काम मत करो। तो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, आगे का समय खराब आ रहा है। तो ये जो नाम है, जयपुर का नाम, ये अगर आपको याद रहेगा तो मुसीबत में यह नाम बचाएगा। अब आप कहोगे हम तो मुसीबत में अभी हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बीमार हैं और जो बीमार नहीं भी हैं, उनके घर में बीमारी रहती ही रहती है। लड़ाई झगड़ा कब क्या हो जाए, कब किसकी मारपीट कर दे, कब किसको गाली गलौज दे दे, कोई भरोसा नहीं। घर घर लड़ाई झगड़ा, रुपया पैसा कमाते बरकत नहीं होती है, बहुत तरह से परेशानी है लोगों को। तो ऐसे समय में क्या करना है? आप लोगों को जय गोत्रो नाम की ध्वनि बोलना और बुलवाना है। कब बुलवाना है? सुबह और शाम 1 घंटा बोलना है और परिवार वालों को बैठा करके बुलवाना है। रिश्तेदार नातेदार से अगर प्रेम है, व्यापार
में जिनका आपका संबंध है या नौकरी करते हो जिससे प्रेम मोहब्बत है, उसको भी आप समझाओ कि भाई 1 घंटा सुबह शाम ये जय गुरु नाम जो प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, इसको आप बोलोगे तो आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। क्या क्या फ़ायदा दिखाई पड़ता है उस दिन में उनको मालूम हो जाएगा। और ये ज़रूर बता देना भाई, शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त हो करके अगर आप बोलोगे तो आपको तुरंत फ़ायदा दिखाई पड़ने लग जाएगा। और मान लो परिवार का कोई भी स्त्री पुरुष खाता पीता हो, बोलेगा तो फ़ायदा तो होगा उसको भी, लेकिन उसको धीरे धीरे होगा। लगातार जो बोलता रहेगा उसको फ़ायदा होगा। तो रोज़ नाम धुनी करो और कराओ विश्वास के साथ, क्योंकि मर्ज जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो दवा ज़्यादा दिन तक खानी पड़ती है। तो जो ये दवा बगैर पैसे की आपको बताई जा रही है, जिसके यहाँ तकलीफ़ ज़्यादा दिन से है, आपको तकलीफ़ ज़्यादा दिन से है, तो आपको रोज़ बोलना पड़ेगा। और रोज़ आप जब बोलोगे तब वो कर्म कटेंगे, तकलीफ़ तब जाएगी। कल कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, काफ़ी लोग थे, बहुत समस्याएं अपनी सब बता रहे थे। उनको बताया गया था और ये भी कहा गया था कि आज आ जाना। तो आप लोग जो आए हो, आपको बताया भी गया था कि कर्मों का चक्कर होता है और कर्म काटने से कटता है। कर्म पांच छूटे नहीं, एक करो उपाय और सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए। ऐसे भटकते रहो, दवा कराते रहो, ओझा सोखा तांत्रिकों के पास जाते रहो, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, उसके बाद फिर तकलीफ वही होगी। लेकिन ये जो उपाय आपको बगैर पैसे का बता रहा हूँ, इससे आपको फायदा होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। विश्वास के साथ जब आप करते रहोगे तब होगा। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलनी रहेगी। कैसे बोलना रहेगा, बुलवा करके आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। लेकिन जितने लोग आप आए हो, सुन रहे हो, बोलोगे नहीं, हमको मालूम है। अब उसका कारण है, कारण यह है कि आदत नहीं है आपको। जब जिसका आप नाम लेते हो, धार्मिक तो आप सब लोग हो, जितने भी लोग हो आप सब धार्मिक हो, भगवान का नाम लेते हो, किसी न किसी ने बताया होगा आपको, वो नाम आप लेते होगे, जो भी नाम जिसको बता दिया। लेकिन जितने भी लोग आप आए हो, एक ही नाम भगवान का सब लोग नहीं लेते होगे। तो आपको विश्वास तो ऐसे नहीं होगा, उन्हीं पर विश्वास है आपको जो नाम आप लेते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूँ, क्या गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि कोट कोट मन जतन कराही और अंतराम का ही आवत नहीं। आखिर वक्त में जो नाम होता है वो मुँह से नहीं निकलता है, जो रक्षा करने वाला, बचाने वाला नाम होता है। तो मरते समय सबको तकलीफ होती है, पीड़ा दर्द मरते समय सबको होता है। तो जब पीड़ा दर्द शुरू होता है, प्राण पीड़ा जिसको कहते हैं, जब वो शुरू होता है तब मुँह से किसको बुलाता है? वही लड़का को जिसका नाम लेता रहता है, 24 घंटे बुलाता रहता है, नाती पोते का, पति का, पत्नी का, यही सब नाम मुँह से निकलता है। तो ये तो उस समय मदद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो दूत होते हैं जो खाली कराने के लिए इसको आते हैं समय से, वो आँख से दिखाई, इन बाहरी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसका पर्दा जब हट जाता है, अंदर की आँख से आखिरी वक्त पर हटता है, तब यानी आप ये समझो कि उसी को दिखाई पड़ते हैं। तो चिल्लाता रहता है लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता। जिसको आप देख न पाओ, जिसको न देख पाओ, उस उससे मदद के लिए आप कहो तो कैसे मदद हो सकता है? तो आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों की मदद नहीं कर सकते हैं। और अगर बराबर ये जय गुरुदेव नाम याद रहेगा, कभी भी मुँह से निकल जाएगा तो मदद हो जाएगी।
तो आदत डालनी पड़ेगी। इसीलिए एक अभियान ये चलाया जा रहा है। कब तक का? गुरु पूर्णिमा तक का 27, 28 और 29 3 दिन का कार्यक्रम जयपुर में गुरु पूर्णिमा का है, राजस्थान। उससे पहले इसको आपको ख़त्म कर देना। 4-4 घंटे का नामधुनी शिविर आप जगह जगह लगा लो, 24 घंटे का लगा लो, 3 दिन का, 5 दिन का लगा लो, 9 दिन का लगा लो, जहाँ जैसा संभव हो वहाँ शिविर आप लगाओ और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बुलवाओ, रटो और लोगों को रटाओ। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से आपको धीरे धीरे फायदा प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों दिखाई पड़ने लगेगा। कल जो कुछ लोग आप आए थे, आपको प्रेमियों ने बताया होगा एक उपाय, और उसको भी करते रहना। कोई उसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगना है और आपको कोई सामान ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं, हल्का फुल्का खर्चा, धूप आरती सब लोग करते हो, इसी तरह से विधिवत जैसा उन्होंने बता दिया है और उसी तरह से आप कर दें। और तीसरी चीज़ अब आपको मैं बताऊंगा कि जिसके याद करने से ही अनेक कल्याण होना है, ये मुक्ति और मोक्ष आत्मा को मिलनी है, वो आपको बताऊंगा। वो नाम बताऊंगा जो सुना जाता है, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं, जिसको जितने भी संत आए इस धरती पर सब लोगों ने बताया है, उसका वर्णन भी किया है गोस्वामी जी महाराज ने। कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, और कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। कहाँ तक मैं उस नाम की महिमा का वर्णन करूँ, जो जिसकी महिमा राम भी नहीं गा सकते हैं, राम को भी नहीं मालूम है। क्या कहा आप फिर समझो गोस्वामी महाराज, कलयुग योग यज्ञ नहीं किया ना। कलयुग में योग यज्ञ जब तप से पैदा होने वाला नहीं, क्योंकि कितना यज्ञ जब तक लोग कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन तकलीफ कहीं जा रही नहीं जा रही। न तकलीफ जा रही है, न टेंशन खत्म हो रहा है, न समय पर जाड़ा गर्मी बरसात हो रहा है, कुछ नहीं। तो अब आप ये समझो कि वो नाम, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुणगान, वो नाम आपको बताऊं। जिसके लिए मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त्र मोलक दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। जिसको नाम रूपी रत्न कहा है मीरा ने, वो है ध्वन्यात्मक नाम, वो सुना जाता है। इसीलिए इसको शब्द रूप में बताया गया। शब्द से ही ये दुनिया संसार बना है और शब्द से ही नाम निकलता है। तभी तो कहा ना गोस्वामी जी महाराज ने कि पंच शब्द मिल मंगल गान। कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? कहा 5 शब्द आए, 5 आप 5 शब्द निर्माइल बाजे, यानी निर्माइल माने एकदम साफ सुनाई पड़ता है। ये 5 शब्द की आवाज़ कान में सुनाई पड़ती। गुरु नानक साहब ने क्या कहा कि गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। तो ये 5 ध्वन्यात्मक नाम आपको बताऊंगा। यही ये हमेशा रहा है, आज और अंतिम नाम यही है। आप ये समझो प्रेम, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप अब जहाँ रहते हो वहीं पर गृहस्थ आश्रम में रहो। घर छोड़ करके भगवान की तलाश में जाओगे, कभी नहीं मिलने वाला है। वो मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा और जिंदा रहने पर ही आपको मिलेगा, गृहस्थ आश्रम में ही मिलेगा। तो आपको कहीं जाना घर छोड़ करके नहीं है। आप जो खाते हो उसी को खाओ, आप जिसके साथ खाते हो उसी को खाओ, लेकिन वो शाकाहारी भोजन खाओ। शाकाहारी भोजन किसी के साथ आप खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर कर दिया करो। ये ज़रूर कहता हूँ, बच्चे और बच्चियों का ध्यान रखो, नहीं ये बिगड़ जाएंगे। बच्चे और बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई जब कर लें, जब वो योग्य हो जाएं, तब देख करके ठीक से लड़का खोज करके जो उसको संभाल सके, तो उसके देख रेख कर सके, इच्छाओं की पूर्ति कर सके, ऐसे लड़के से लड़की की शादी कर दो। और इसी तरह से लड़के की शादी करके लड़की को ले आओ जो आपके घर में सेट हो जाए, शाकाहारी हो, नशा मुक्त हो। तो यह सब आप करो। घर बनाना है बना लो, नया घर खरीद लो, जमीन लेना है ले लो, झगड़े की मत लेना, सरकारी ज़मीन मत लेना, दरियाफ्त कर लो, कागज पत्र देख लो,
ये जरूर कहता हूँ, कोई भी बिजनेस व्यापार आपको करना हो तो सीख करके करो। पार्टनरशिप में मत करना साझेदारी, नहीं तो नुकसान होगा, घाटा होगा और झगड़ा होगा, जान का खतरा पैदा हो जाएगा। ये सब बातें जो व्यवहारिक रूप में हैं उसको पालन करने के लिए जरूर कहता हूँ। जब कोई लड़का बच्चा हो आपका, कोई बिजनेस व्यापार कराना है, सिखा दो उसको और सीख जाए तब आप कराओ, दुकान खुलवा दो। हम ऐतराज नहीं करते हैं, लेकिन यह भी बच्चों को बता दो कि लोभ लालच ज़्यादा नहीं करेंगे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करेंगे, उसमें उनको बरकत मिल जाएगी, ऑपरेशन से छुटकारा पा जाएंगे, मुकदमेबाजी से छुटकारा पा जाएंगे, टेंशन से छुटकारा पा जाएंगे। जब मेहनत और ईमानदारी की कमाई करेंगे, जब मार करके ले आते हैं, लूट कर ले आते हैं, ठग करके ले आते हैं तो तकलीफ देकर चला जाता है। ये सब बात जरूर बताता हूँ। और ये जो एक और ज़्यादा ज़रूरी बात है, उसको आपको सबको समझना है। क्या समझना है? जैसा मैंने बताया कि खून बेमेल हो जाता है मांस खाने से, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो बीमारी से बचे रहने के लिए मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, मानो मंदिर को आप अंडा मत करना। बुद्धि सही रहे, दिल दिमाग सही रहे, शरीर में ताकत रहे, शरीर हरकत में रहे, इसके लिए आप शराब मत पीना। ऐसे नशे की गोलियां और खाने पीने वाली चीज़ों को, जड़ी बूटियों को मत खाना पीना कि जिससे होश में न रह जाओ, कोई काम का ये शरीर न रह जाए, न रखवाली कर पाओ, न बहन बहू बेटी की पहचान कर पाओ, न देश समाज की रक्षा कर पाओ, कुछ न कर पाओ। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत कर। मैं आपको दूंगा जो नशेड़ी रोग हो, क्या दूंगा? वही जड़ी गुरु ने मोह दी भी अजब जड़ी, कि जिस जड़ी के सेवन से आपका वो नशा छूट जाएगा जिसको आप इस्तेमाल करते हो, ये छूट जाएगा। बांग बखूरे सुरापान उतर जाए प्रभात और नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक जी ने क्या कहा कि बांग पी लो, शराब पी लो, सुबह होते ही उसका नशा उतर जाएगा, और रात को पी लो, सुबह होते होते नशा उतर गया। लेकिन नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तो नाम का नशा जब हो जाता है तब वो दिन रात चढ़ा रहता है। तो बाकी ये नशा जो अन्य चीज़ों का चढ़ता है दिल के ऊपर, जिससे दुख पैदा होता है, वो सब खत्म हो जाता है। जहाँ ये संतों ने कहा देखा नाना संसार दुखी, वही नानक जी ने कहा नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। तो वो नाम आपको देता हूँ, बताता हूँ। तो ये 5 नाम, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका यह रूप चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, समझाऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको अभी मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी, अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर आप पे समझो कि आपने बता दिया और ये नाराज़ हो गए कि इन्होंने इज्जत हमारी नहीं किया, तो कोई नुकसान हो तो नुकसान का काम आप मत करना। आप कहोगे फायदा उसका क्यों नहीं होगा? जिसको आदेश महापुरुष दे करके जाते हैं, वक्त के गुरु जो होते हैं, जिसको आदेश दे करके जाते हैं, उसके मुंह से एक बार सुनना जरूरी होता है। आप किसी को मत बताना, लिख कर भी मत देना और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना किसी को, नए आदमी। अब 3 चीज़ समझो आप, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आँख से देखना,
भजन कहते हैं कान से सुनने को, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन चीज। तो अभी आपको बताऊंगा ये तीनों। जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, मन आपका रुक जाएगा, तब ऊपरी लोकों में ये जीवात्मा चली जाएगी और वहाँ के दृश्य, वहाँ के नज़ारा को जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। तो ये जीवात्मा है कहाँ? इस शरीर में, वापस फिर उसी शरीर में आएगी तो उससे अंग अंग प्रफुल्लित हो जाए। कहते हैं खुशी पूरे बदन में दिखाई पड़ने लग जाती है। बच्चा जब टॉप करता है, कूदने लगता है, नाचने लगता है, परिवार वाले खुश हो कहते हैं ऐसे एकदम से बिल्कुल प्रसन्न दिखाई पड़ने लग जाते हैं। बताना मत किसी, खुशी में खुश हो जाओगे तो बताने लगोगे, तो बताओगे तो बंद हो जाएगा। अभी भजन करना बताऊंगा, जब भजन करोगे और वो अनाहत वेद वाणी, आकाशवाणी जिसको कहा गया, जब वो सुनोगे मस्त हो जाओ और दूसरों को बताने लगो कि ऐसी ऐसी आवाज़ आती है। पंच शब्द निर्मल बाजाए, ये बाजा निर्मल बिल्कुल साफ सुनाई पड़ता है। किसी को सुनाई पड़ता है, किसी को सुनाई पड़ता है, लेकिन जो भी सुनाई पड़ेगा यहाँ के आवाज़ से, यहाँ के बाजा से कई सौ कई हजार गुना समझ लो ये सुंदर और साफ सुनाई पड़ेगा, स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। तब आप ये समझो, दूसरों को बताने लगो और जैसे बताओगे जैसे बंद हो जाएगा। फिर तड़पोगे, रोगे, जैसे मीरा रोती थी, रात दिन महीने आवे भावे अनर पानी। इसलिए बताना मत बच्चियों खुशी, और करोगे, मन को रोकोगे, विश्वास के साथ करोगे तो सुनाई भी पड़ता है, दिखाई भी पड़ता है। बहुत लोगों को दिखाई सुनाई पड़ा है, लोगों ने चिट्ठियाँ भी लिख कर दी हमको, डायरियाँ भी लिखते हैं अब भी। अरे एक दो सत्संग अरे तुम्हें तो कई करोड़ हो गए, तो करोड़ों की संख्या में, और आप समझो कई कई हजार, पचासों हजार, आप समझो कि जगहों पर लोगों को अखंड साधना शिविर में बैठाया गया। 9 दिन लगातार लोग बैठे हैं। तो अच्छे रगड़ करे, जो कोई अलग प्रकार चंदन से हुई, जो बैठेगा उसी काम के लिए बैठेगा, रगड़ लगाता रहेगा तो कामयाब तो होगा ही होगा। अरे कहा ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। उन्होंने कर्म किया, शरीर से शरीर को रोका, मन को रोका, घर को त्यागा उन्होंने। वहाँ जहाँ साधना शिविर लगी वहाँ गए, बैठे तो मिला, उपलब्धि हुई। तो विश्वास के साथ करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। और कोई शौचालय बेटा हो उसके सकल जीव चाया सब पर मोर बराबर, सब उसी के हो, प्रभु के हो। तो कोई भेदभाव रखता है? नहीं रखता है, नहीं रखता भेदभाव। इसलिए प्रेमियों, आप करना और लेकिन बताना मत किसी को। तो अब आपके समझो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 पियावाई और सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीज ये, और 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे ये कैसे? जो आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आँख इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है। यहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई, तो उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और जो आँख बाहर, ये कुछ में है, 3 आँख हो गई। तो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और यह कान अंदर जीवात्मा में है, जिससे गुरुवाणी, आकाशवाणी, आप जिसको साउंड कहा गया है, वो सुनाई पड़ता है। ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं उस कान से जो जीवात्मा में कान है। और 3 नाक, एक छोर आँख है दाहिनी तरफ है और एक है बाईं तरफ है, यह है नाक। यही शरीर को चलाता है। और ये नाक कैसे चलाता है? देखो, इस शरीर में अंदर में बहुत सारे सिस्टम हैं, मशीनें बहुत हैं इसके अंदर। ऐसे ऐसे तार इसमें हैं, ऐसे ऐसी नसें हैं कि जो किसी मशीन से नहीं देखी जा सकती हैं। 72,000 तो नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, हड्डी, मांस, खून, सारे शरीर के अंदर 10 प्रकार के प्राण हैं, खट चक्र हैं इसके अंदर में, बहुत सारा सिस्टम है। तो ये जो नाक है, ये प्राणों को हवा देता है,
तभी यह शरीर चलता है। तो हवा कहाँ है? वायुमंडल जिसको कहते हो, जहाँ आप बैठे हो हवा वहाँ पर है। और जब हवा तेज चलती है तो देखो ये सब पत्तियाँ हिलती हैं, तब मालूम पड़ता हवा चल रही है। लेकिन हवा सब जगह है, जहाँ हवा नहीं रहती है जहाँ सांस लेकर आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, तो ऊपर जब जाना होता है जहाँ हवा नहीं है, बहुत से लोग गैस लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन गैस जिसको कहते हैं। पानी के अंदर में भी ऑक्सीजन गैस लेकर के जाते हैं, पनडुब्बी में लेकर जाते हैं लोग। तो ऐसे ही समझो आप कि हवा सब जगह है। तो वहाँ से यह नाक हवा लेता है, जहाँ जहाँ पर हवा है वहाँ यह नाक हवा लेता है, और नहीं है जहाँ तहाँ ऑक्सीजन जो गैस या हवा है उससे यह नाक लेता है। देखो जब कमज़ोर हो जाता है सिस्टम, अंदर का बुढ़ापा आ जाती है या कमज़ोर हो गया, बुढ़ापा जवानी में ही बुढ़ापा आ गई, खान पान के बदपरहेजी से, चरित्रहीनता से बुढ़ापा जवानी में ही आ जाती है और कमज़ोर हो जाता अंदर का सिस्टम, तब गैस का सिलेंडर लगा देते हैं, ऑक्सीजन गैस का नाकों में लगा देते हैं। तो नाक से अच्छी हवा जाती है एक नाक से एक बार में, और दूसरे नाक से गंदी हवा, गर्म हवा अंदर से निकलती है। यह बराबर नाक अपना काम करता रहता है, समय समय पर यह बदलता रहता है, कभी दाहिने नाक से गर्म हवा निकलती, कभी बाएं से निकलती है। ऐसे ही यह नाक अपना काम ऑटोमेटिक करते रहते हैं। स्वचालित जिसको कहा जाता है, बराबर करते हैं। आप कोई भी काम करो, नहाओ धो खाओ पियो सो, लेकिन अपना काम नाक बंद नहीं करते। तो आपके समझो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़ है। अब मैं आपको दूंगा नाम दान, लेकिन एक बार फिर दोहरा देता हूँ, आप किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, मछली किसी भी तरह की हो मत खाना, इनमें सब में जीव है। इसको खाओगे जीव हत्या का बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसलिए यह मत खाना। और शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। अंडा में भी जान होती है, किसी भी पक्षी का, मुर्गी का हो चाहे पक्षी का हो, अंडा आप मत खाना। बाकी आप आज़ाद हो, है आपके पास अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, जो भी है अनाज मोटा है महीन है उसको खाओ, जो भी फल फूल है आप खाओ, साग सब्जी है उसको खाओ, दूध रानी समझो भैंस का हो, गाय का हो, बकरी का हो, आप पियो, आपके लिए छूट है। लेकिन इन गंदी चीज़ों को आप लोग मत खाना। अब आपको दूंगा नाम दान, बैठो, मारो पाल बैठो, जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊंगा। देखो नए लोग नामदान ले लो और पुराने दोहरा लो, दोहराने में कोई दोष नहीं। लेकिन जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आप लोग गुरु महाराज को ही गुरु मानना और उनको बराबर ध्यान करना, उनको याद करते रहें और उनकी भक्ति करना, गुरुमुक्ता लाना। गुरु के आदेश का पालन ही गुरुमुक्ता होती है, उसको आपको करना है। आपके दोहराने में कोई दोष नहीं, दोहरा सकते हो। भूल भटक गए हो तो याद कर लो। गुरु महाराज ने कहा था कि जो आएंगे समझने के लिए, इनके पास भूले भटके हैं, उनको ये समझा देंगे। कई बातें बताई थी गुरु महाराज ने, रिकॉर्ड है लोगों के पास, रिकॉर्ड कर लिया था बहुत से लोगों ने, आप सुन सकते हो, पुराने लोगों के पास है। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए, इसको कहते हैं भजन। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है, सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो लिया कि आलस्य दूर हो जाए, और फिर बैठ गए, डाला कपड़ा ऊपर से और लगाया कान में उंगली और मन को उधर लगाया जिधर से आवाज़ आ रही ऊपर की तरफ से। देखो कितनी मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बहुत, इतनी बढ़िया आवाज़, इतनी मस्तानी मधुर ध्वनि आपने कभी सुना ही नहीं होगा जीवन। वहाँ का बाजा ही अलग है, वहाँ का रूप ही रंग अलग है, वहाँ की बनावट ही अलग है।
वो लोक ही अलग है, वो इन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता है। तो जब करोगे तो पाओगे, करोगे तो मिलेगा, और नहीं तो इन्हीं कर्मों में फंसे रहो और कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं पाया, तो आगे चल करके अगर लोग सुधरे नहीं तो विनाश असंभावी। सूखा से भी मरेंगे, अकाल से भी मरेंगे, बाढ़ से भी मरेंगे, धरती हिलने से भी मरेंगे, ऊपर से आसमान से जिसको कहते हो बिजली गिरा वो भी होगा, उससे भी लोग मरेंगे। कुल मिला करके कोई न कोई बहाने से वो विनाश करने वाला विनाश करेगा ही करेगा। और अगर आप लोग लग जाओगे, लोगों को लगा दोगे, तो कमियां आ जाएंगी। मैं तो भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, आगाह करता हूँ। गुरु महाराज भविष्यवाणी करते थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों में कमी आ गई। कब कमी आई? जब प्रचार किया गया, लोगों को लगाया गया इस काम में, तब उसमें भी कमी आ गई। बराबर देखो प्रेमी, इसी काम में लगा रहता हूँ। जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जान बचाने के लिए बराबर चलता ही रहता हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा आपके अलीगढ़, फिर उधर हाथरस, और फिर उधर एटा होते हुए, और फिर उधर आपके यानी समझो कन्नौज जिला में उस तरफ आगे बढ़ जाऊँगा। उधर कार्यक्रम करूँगा उत्तर प्रदेश में, जब तक समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी, मौसम को देखते हुए, वहाँ के समय परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम करूँगा। उसके बाद लौटूँगा, फिर जाऊँगा उधर कहाँ, जयपुर, जहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा 27, 28 और 29 तारीख को। आ जाना आप लोग। उन्होंने तो हमसे कहा है कि आप निमंत्रण हमारी तरफ सबको दे दीजिएगा, तो हम तो निमंत्रण दे रहे हैं आपको। आप आना वहाँ, देखना क्या फ़ायदा होता है आपको, क्या चीज़ मिलती है, वो तो नज़दीक जाने से ही पता चलता है। तो देखो प्रेम, हमारा मुख्य आश्रम कहाँ है? मुख्य आश्रम है उज्जैन में। यहीं रहता था गुरु महाराज के पास 1973 में। तो आपकी लगभग 53 साल हो गया। 53 साल पहले नामदान लिया था, तब से यही निशाना बना लिया सेवा का। गुरु महाराज के पास आया था तब तो कुछ जानता था, लेकिन उन्होंने सब बताया, समझाया, सिखाया। उन्होंने ही ये भजन का उपाय बताया, भजन करवाया, और सेवा अपना हर तरह का दिया। और गुरु महाराज जो बताते रहे, सेवा करता रहा वहाँ। लेकिन एक समय ऐसा आया गुरु महाराज के जाने के बाद, उनकी जगह छोड़नी पड़ी। आप पुराने लोग जानते हो, वहाँ रह जाता तो खून बह जाता। मेरा बहता, अन्य लोगों का भी बह सकता था, कुछ भी होता। अगर रुक भी जाता किसी तरह, तो यह काम न कर पाता जो कर रहा हूँ। इसलिए वहाँ से हट गया, उज्जैन गया। उज्जैन में आश्रम बनाया, बड़ा आश्रम वहीं है जहाँ भी भंडारा हुआ था गुरु महाराज। 10 लाख लोग सम्मिलित हुए थे भंडारे। जगह जगह पर बना दे रहा हूँ कि लोग बैठ करके भजन करें। जगह जगह पर चिन्ह गुरु महाराज का बना दे रहा हूँ। जैसे वहाँ बना है, उसी तरह का प्रयास यहाँ भी चल रहा है। कहाँ? बावल में, रेवाड़ी जिला हरियाणा में है आपके, वहाँ भी चल रहा। वहीं से अभी आया हूँ, वहाँ भी कार्यक्रम कर दिया पूर्णिमा का। इसके अलावा भी कई जगहों पर बन रहा है। उधर जालौर में बन रहा है, आपके इंदौर में बन रहा है, छत्तीसगढ़ में भी अभी शुरू होगा। कई जगहों पर समझो छोटा मोटा एक वहाँ आश्रम अपना वहाँ भी बना के खड़ा कर दिया है ऐसे ही लोगों ने। कहाँ? सीकर में। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, काम हो रहा है, और इसीलिए समझो तकलीफ़ों में आराम मिलता जा रहा है, धीरे धीरे राहत मिलती जा रही। नहीं तो वो तो एकदम से बिल्कुल तांडव करने के लिए तैयार हैं। कौन? जिनको शंकर जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, जिनको आप समझो महाकाल कहते हैं, वो तो तैयार हैं करने के लिए। लेकिन जिनको आप समझो कि काल कहा गया है, और उन्हीं को, शंकर जी को लोग उघड़दानी भी कहते हैं, तो बात को मान जाते हैं, प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। वो जीवों को एक तरह से दान दे देते हैं, समय दे देते हैं।
तो सब मिला करके समय खराब है। आप लोग अपने अपने तरफ से जो जितना कर सको, संगत का काम है, या ऐसे ही लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाने का काम है, सतयुग दिखाने का काम है, सतयुग का वातावरण बनाने का काम है। आप लोग अपने अपने हिसाब से योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से बच्चे और बच्चियों लगोगे तो जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। केवल सतयुग ही आ जाए तो अभी बात सब सही हो जाए। ठीक, ये भी दिक्कत है। ये एक युग जब बदलता है तब बहुत मरते हैं, बहुत जन धन की हानि होती है। जैसे त्रेता गया तो बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, तो कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, यह भी बहुत को मरेगा, खत्म करेगा, रगड़ाई करेगा। इसलिए इनको बचाना है, सतयुग देखने के लायक लोगों को बनाना है। यह लक्ष्य आप बनाओ कि जिससे सतयुग लोग देख लें, और सतयुग आ जाए और कोई देखने वाला ही ना रहे, उसमें रहने वाला ही ना रहे, तो सतयुग का क्या मतलब है। इसलिए थोड़ा समय है अभी आपके पास, इसमें सतयुग के लायक लोगों को बना लो, बन जाओ सतयुग देखने लायक, सतयुग में रहने के लायक। आप बना लो लोगों को और आप खुद भी बन जाओ। यही आप लोगों से गुजारिश है, यही जो है आज आप को सत्संग के माध्यम से आप लोगों को विशेष रूप से कहना है। और यह भजन ध्यान का जो बताया, सुमिरन बताया, इसको अभी याद कर लेना, यही बताने वाले आपको मिल जाएंगे और इसको आपको करना रहेगा। नाम धुनी आपको करनी रहेगी और आते जाते रहना रहेगा, दर्श स्पर्श देते रहना। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, जियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी शूक विसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कसब कठोर में, दया के नजर करो मेरी ओर,
शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले जोया फिर नजर बपग यही मग और फिर दया की नजर करो मेरी ओर हर के नजर करो मेरी ओर हर की जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरु